कबीर। अपनी अपनी भाषाओं में अपने क्षेत्रीय ज्ञान के अंदर उस परम पिता के नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, देव माने साहब, परमात्मा, परमेश्वर। वेदों में से कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मितोजा, अमितोजा, कबीर अमितोजा। अमितोजा का अर्थ होता है जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। कबीर अमितोजा अर्थात जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वो परमात्मा कबीर है, कबीर है। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर परिभु, मनीषी, कबीर मनीषी, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक नाम की तरफ संकेत है। वेदों में कबीर देव जो शब्द है उसको व्याकरण वालों ने अपनी सोच से उसका अर्थ कवि लिख दिया और कवि का अर्थ उन्होंने कांत पर्जय सर्वज्ञ कर दिया। कोई भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यदि निरर्थक है तो उसका नाम ही नहीं रखा जाता, वो नाम रखा ही नहीं जाता जो निरर्थक होता है। क्योंकि वेद भाषा जो है ये प्रभु दत्त है और व्याकरण भाषा को समझने के लिए अन्य विद्वानों द्वारा अपनी ही अटकलबाजी है। व्याकरण गलत हो सकती है, भाषा गलत नहीं है। भाषा जिसने बनाई है वही बता सकता है। क्योंकि कवि, यदि कवि का अर्थ करें तो कवि एक काव्यकार होता है और उस कवि का अर्थ फिर हम सर्वज्ञ भी करें, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का जहां अर्थ करेंगे तो वो कवि काव्यकार की तरफ संकेत होता है, और जहां कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मनीषी, कबीर अमितोजा, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ, उसके वास्तविक नाम की तरफ है कि वो कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब। जैसे परमात्मा अपने वास्तविक नाम से सन 1398 अर्थात संवत 1455 में प्रकट हुए, अपना वास्तविक कबीर देव नाम लेकर, कबीर साहब नाम लेकर के, कबीर नाम लेकर के। इससे पहले वेदों में कबीर देव, कबीर देव, कबीर अग्नि, बहुत से शब्द हैं जो प्रभु की तरफ संकेत करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र 25 में स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा जो अपने वास्तविक ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर प्रकट होता है। सह त्वम कबीर देव, वो स्वयं कबीरसी परचेता, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है जो इस सब का वास्तविक ज्ञान देता, सबको चेताने के लिए आता है।